कि रघुवंशी कपल का केस सभी को पता ही है। इंदौर का कपल था, मेघालय में लाके जिसने वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया शादी के 13 दिन के अंदर। हस्बैंड को तो क्या ही पता था कि क्या होने वाला है उसकी ज़िंदगी में। उसकी मौत की कहानी उस लड़की ने तभी लिख दी थी जब वो उससे मिली भी नहीं थी, उसका नाम नहीं जानती। तो भाई इसमें दो तीन बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि जब पता नहीं था कि राजा रघुवंशी की डेथ उसकी वाइफ ने, सोनम रघुवंशी, नहीं करी है, तब तक सोशल मीडिया पे सब लोग यही कयास लगा रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में होटल वालों ने या वहाँ के लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी है। हमने नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से इतना विलीफाई कर दिया है ना कि ये चीज़ें सुनने में बहुत जेन्युइन सी भी लगती हैं। जो लोगों को नॉर्थ ईस्ट का पता नहीं है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट कभी गए नहीं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जाना नहीं। मैं नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी टाइम रह के आया हूँ भाई, इतने अच्छे लोग रहते हैं ना वहाँ पे। मतलब कि देखो, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। अगर आप खुद अच्छे हो तो आप सिर्फ अच्छों पे ध्यान दो। लेकिन भाई हमने इस तरीके से वेरीफाई कर दिया नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट को क्या, हमने सभी को कर दिया। बिहार वालों को बोल देते हैं कि वो चोर है, लेबर है। यूपी वालों को बोल देंगे कि बदमाश है, कट्टा लेके चलते हैं। हरियाणा वालों को बोल देते हैं कि मोटी बुद्धि है। पंजाब वालों को लस्सी लस्सी बोल देंगे। राजस्थान वालों को पानी पानी कह के चढ़ाएंगे। भाई हमने इतना जनरलाइज कर दिया है ना इस रेसिज्म को कि हमको लगता ही नहीं है कि हम रेसिज्म कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। मेघालय वाले उस टाइम पे थोड़ा चुप थे कि पता नहीं था किसने मर्डर किया है। मेघालय इज एक्सपेक्टिंग एन अपोलॉजी फ्रॉम अस। हमको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए भाई, वहाँ के लोगों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों से। क्यों हम ऐसे जनरलाइज कर लेते हैं, क्यों ऐसे विलीफाई कर देते हैं। और दूसरे, हमारे यहाँ की मीडिया एक रोज़ नए निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। हमको लगता है कि इससे नीचे ये नहीं गिर सकते, लेकिन वो उससे नीचे भी गिर जाते हैं। एक न्यूज़ चैनल ने जो मरा है उसकी माँ, जिसने मारा है उसकी माँ, उन दोनों की आमने सामने डिबेट कराई। उन दोनों को आमने सामने बैठाया स्टूडियो में, उन दोनों की डिबेट कराने की कोशिश करी सिर्फ टीआरपी के लिए। एक न्यूज़ चैनल है वो, जिसकी डेथ हुई है, उसकी माँ बेचारी इतनी परेशान है। उसको मीडिया भाई माइक उसके मुंह में घुसेड़े दे रहे हैं, वो इतनी परेशान हुई पड़ी है। मैं यहाँ पे विजुअल्स लगा रहा हूँ, आप देख लेना भाई किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है। आप ये वीडियो देख लो। सब कुछ बता दिया, मैं कुछ हटा निकला। एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया मैं क्या करूं। ये बताइए, क्या 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 आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ। मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई। क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? सबको बता दीजिए बस। मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। हमारी मीडिया रोज़ एक नए निम्न स्तर पर गिरती जा रही है। हमारी मीडिया को चाहिए टिप टू टो एक नए मेकओवर की ज़रूरत है। हमारी मीडिया को, इंडियन मीडिया को, मीडिया का काम होना चाहिए अपने देश का एक ग्लोबल नैरेटिव बनाने में हेल्प करें गवर्नमेंट की। इंडिया की इमेज हम ग्लोबल लेवल तक कैसे लेके जाएं। लेकिन नहीं, आप वेस्टर्न मीडिया को उठा के देख लो, वो लोग किस तरीके से अपने देश की छवि पूरी दुनिया में बना के रखते हैं। लेकिन हमारी मीडिया तो सिर्फ इसमें लगी हुई है कैसे टीआरपी आए। एक जोकर की भी मजबूरी होती है कि चलो वो उस तरीके का काम करता है। अब बात करते हैं फिर से सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की, या इन जनरल जो इस तरीके के केस आजकल हो रहे हैं। किसी की पत्नी किसी को काट के ड्रम में डाल के रख देती है, किसी की पत्नी दूसरे अफेयर के चक्कर में उसको मार देती है, किसी से एलिमनी इतनी मांग ली जाती है कि उसको सुसाइड करना पड़ जाता है। रोज़ एक नए ऐसे केस आ रहे हैं, किसी की पत्नी फैंटेसी के चक्कर में अपने पति को मार देती है। रोज़ इस तरीके के केस आ रहे हैं। इससे मैरिड लोगों में तो एकदम भय व्याप्त है ही। मुझ जैसे अनमेरिड लोगों की भी एकदम फटी सी रहती है कि भाई क्या करना चाहिए, करनी चाहिए शादी की नहीं करनी चाहिए। भाई लोगों को चाहिए, लड़कियों को लड़कों दोनों को, कि या तो आप किसी से रिलेशनशिप में आओ मत। आपको पता है घर वाले नहीं मानेंगे तो आप मत आओ। या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो घर वालों को मनाओ, ज़बरदस्ती करो, कुछ भी करो। किसी ऐसे की तो ज़िंदगी बर्बाद ना करो। ना सिर्फ आप उसका मर्डर कर दो, बल्कि उसके जो इन एंड अराउंड जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। कि ऐसे कितने सारे केसेस में तो लड़का अपने माँ बाप का इकलौता होता है, उसके बहन, कभी कभार थोड़े छोटे बच्चे भी होते हैं। शादी के 4-6 साल बाद अगर ये काम कोई महिला कर रही है तो बच्चे भी होते हैं। सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना भाई, ये कहीं तक कोई तर्कसंगत बात नहीं है। आपका कोई इशू है, आप पहले शादी से पहले उसको रेक्टिफाई कर लो। शादी के बाद या तो फिर आप उस रिलेशनशिप में जाओ ही मत, या फिर आप शादी मत करो। दोनों में से कोई एक काम करो, मेरा तो यही कहना है। माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी भी खुशी बच्चों की खुशी में होनी चाहिए। अगर उनका कोई बच्चा इस तरीके की ज़िद, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो अपने बच्चे से पूछें, पता करें, फ्रेंड्स जैसा बिहेवियर करें, तो शायद बच्चे खुल के सामने आएंगे, बताएंगे। कम से कम किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, आपको ये सोचना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए। सो प्लीज़ प्लीज़ पेरेंट्स,